रोबिन रिहाना फेंटी एक संगीतमय और सांस्कृतिक प्रतीक। रोबिन रिहाना फेंटी, जिनका जन्म 20 फरवरी 1988 को सेंट माइकल, बारबाडोस में हुआ था, ने संगीत उद्योग और बड़े पैमाने पर लोकप्रिय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक बारबेडियन गायिका, व्यवसायी महिला और अभिनेत्री के रूप में रिहाना की एक साधारण परवरिश से लेकर 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक बनने तक की यात्रा उनकी प्रतिभा, लचीलेपन और उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। संगीत का प्रभुत्व। 2003 में अमेरिकी रिकॉर्ड निर्माता इवान रोजर्स द्वारा खोजे जाने के बाद रिहाना का संगीत करियर आगे बढ़ना शुरू हुआ। 2005 में डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स के साथ हस्ताक्षर किए उनका पहला एल्बम म्यूजिक ऑफ द सन 2005 और इसके उत्तराधिकारी ए गर्ल लाइक मी 2006 ने दुनिया को कैरेबियन प्रभावित लय और आकर्षक पॉप धुनों के अनूठे मिश्रण से परिचित कराया। हालांकि यह उनका तीसरा एल्बम गुड गर्ल गॉन बैड 2007 था, जिसने उन्हें वैश्विक स्टारडम तक पहुंचाया। चार्ट टॉपिंग सिंगल अम्ब्रेला के नेतृत्व में डांस पॉप दिवा के रूप में रिहाना की पुनर्रचना ने संगीत उद्योग में एक प्रमुख आइकन के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत किया। अपने पूरे करियर के दौरान रिहाना ने रेटेड आर 2009, लाउड 2010 और टॉक दैट टॉक 2011 जैसे बाद के एल्बमों में पॉप, डांस और R&B तत्वों का सहज मिश्रण करते हुए संगीत की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा। रूड बॉय, ओनली गर्ल इन द वर्ल्ड और वी फाउंड लव जैसी हिट फिल्मों ने चार्ट टॉपिंग सिंगल्स बनाने की उनकी बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके 8वें स्टूडियो एल्बम एंटी 2016 ने उनकी पिछली ध्वनि से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान किया, जो उनकी विकसित होती कलात्मक परिपक्वता और रचनात्मक नियंत्रण को उजागर करता है। रिकॉर्ड तोड़ सफलता। रिहाना का प्रभाव महज चार्ट सफलता से कहीं आगे है। दुनिया भर में 250 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बिकने के साथ उन्हें अब तक की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली महिला संगीत कलाकार के रूप में जाना जाता है। उनकी अनगिनत प्रशंसाओं में 9 ग्रैमी पुरस्कार, 13 अमेरिकी संगीत पुरस्कार और 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शामिल हैं। विशेष रूप से उनके चार्ट टॉपिंग एकल और एल्बम की बिक्री ने उन्हें RIA की शीर्ष कलाकारों की रैंकिंग में सर्वकालिक सर्वोच्च प्रमाणित महिला कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया है। सांस्कृतिक प्रभाव और उद्यमिता। संगीत से परे रिहाना का प्रभाव मानवीय प्रयासों, उद्यमिता और फैशन तक फैला हुआ है। उन्होंने दुनिया भर में शिक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्लारा लियोनेल फाउंडेशन की स्थापना की। उनके सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड फेंटी ब्यूटी ने समावेशिता और विविधता को प्राथमिकता देकर मेकअप उद्योग में क्रांति ला दी। इसके अतिरिक्त अपने फैशन हाउस फेंटी के साथ LVMH के लिए एक लग्जरी ब्रांड का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में रिहाना ने बाधाओं को तोड़ दिया और सौंदर्य और फैशन के मानकों को नया आकार दिया। अभिनय और पहचान। रिहाना का अभिनय में प्रवेश उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और प्रदर्शित करता है। बैटलशिप 2012 जैसी फिल्मों में भूमिकाओं से लेकर होम 2015 जैसी एनिमेटेड फीचर फिल्मों में अपनी आवाज देने तक उन्होंने संगीत क्षेत्र से परे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। फिल्म में उनके योगदान ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की और मनोरंजन माध्यमों में उनके प्रभाव का विस्तार किया। विरासत और भविष्य के प्रयास। 2024 तक रिहाना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। उनका आगामी 9वां स्टूडियो एल्बम, जिसे रेगे प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, एक कलाकार के रूप में उनके विकास को और अधिक प्रदर्शित करने का वादा करता है।
संगीत से परे सुपर बाउल LVII हाफ टाइम शो में उनका हालिया प्रदर्शन और उनके नवीनतम एकल लिफ्ट मी अप की सफलता उनकी स्थायी प्रासंगिकता और सांस्कृतिक प्रभाव को रेखांकित करती है। संक्षेप में, रोबिन रिहाना फेंटी की बारबाडोस की एक युवा लड़की से वैश्विक सुपरस्टार तक की यात्रा प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और नवीनता की शक्ति का प्रतीक है। एक संगीत और सांस्कृतिक आइकन के रूप में उन्होंने उद्योग के मानकों को फिर से परिभाषित किया है, बाधाओं को तोड़ा है और पीढ़ियों को प्रामाणिकता अपनाने और अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। अपनी अदम्य भावना और असीम रचनात्मकता के साथ रिहाना का प्रभाव निस्संदेह आने वाले वर्षों तक दुनिया को आकार देता रहेगा।